हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हमारा सीटेट में जो रहता है ना, कुछ टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपका बार बार पूछा जाता है। और ऐसे ही जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हमेशा एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं, ज्योग्राफी का, जहाँ से हमें सीटेट में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हम आपके पास ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आएंगे जहाँ से हमें सीटेट में जो है क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। अगर ये टॉपिक आप कर लिए तो यहाँ से आपका सीटेट जो है बहुत ही ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब एसएसटी में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि हम भी इन्हीं टॉपिक को पढ़ के अच्छे मार्क्स लाए थे एसएसटी में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, वायुमंडल की संरचना, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हमें सीटेट में हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो पूरा क्लियर, मतलब एक क्वेश्चन तो आपका हर एक सीटेट में बनता ही है, लेकिन एक से ज़्यादा भी कभी कभी बन जाता है। ये है सबसे पहला क्वेश्चन। तो आपका इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही आ जाता है। जैसे कि हमारी वायुमंडल जो रहता है 5 परत में विभाजित होती है: शोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, ब्रह्मंडल एवं बहिमंडल। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। पहला क्वेश्चन आप आ जाएगा कि भाई इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसका कौन सा सही है। तो सबसे पहला जो मंडल है ये आपका शोभ मंडल है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये शोभ मंडल है। फिर इसके बाद आपका समताप मंडल आता है। फिर इसके बाद आपका मध्य मंडल आता है। फिर इसके बाद आपका ब्रह्मंडल आता है। फिर बही मंडल आता है। ठीक है, तो ये है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ से दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, सो देखिए। तो शोभ मंडल, जैसे इसमें से क्वेश्चन पहले बनता है कि ये तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, याद रखिएगा। औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है कि मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती है वो इसी के अंदर होती है। मतलब आपका इस शोभ मंडल में मौसम संबंधी जो भी घटनाएं रहेगा वो आपका शोभ मंडल में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो और देखिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मतलब जो ऑक्सीजन रहता है ना, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, वो इसी मंडल में आपका उपस्थित रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका समताप मंडल। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, तो आपको शोभ मंडल से ऊपर आता रहता है सप्ताप मंडल, जो कि लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अब देखिए, यहाँ पे बादलों यानी मौसम संबंधित जो भी घटना रहता है या बादल जो रहता है, ठीक है, यहाँ जो रहता है, ये जो परत होती है ना, बिल्कुल मुक्त होता है। मतलब कि यहाँ पे ये परत बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तो ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि कौन सा ये मंडल है या परत है जो बादल या मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल या लगभग मुक्त होती है। तो ये हमारा जो रहता है आपका समताप मंडल आता है। ठीक है, मुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये बनता है स्टॉप पॉइंट से कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत कौन सी होती है। तो ये समताप मंडल होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि ओजोन गैस की परत होती है इसमें, कि ये पूछा जाता है कि कौन सा परत में ओजोन गैस होती है, तो समताप मंडल में होता है। ठीक है, और ये जो ओजोन गैस क्या करता है, तो हमारे सूर्य से जो है आपकी हानिकारक गैसेस जो रहता है ना, उससे ये जो रहता है बचाता है। ठीक है, ये उसको वहीं पे रोक लेता है। वो कौन सा रे होती है, तो इंफ्रा रे होता है, जो कि बहुत ही हानिकारक रहता है, जो कि सूर्य की से आता है, जो कि ओजोन गैस जो रहता है उसको ट्रैप कर लेता है और उसको धरती पर तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्यमंडल। यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, तो वायुमंडल से जो ऊपर वाली परत होती है ये मध्यमंडल होती है। लगभग इसकी 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाता है। क्वेश्चन आता है हमारा कि उल्का पिंड जो है किस परत पे आते ही जल जाता है, तो ये आपका जो है ये आपका मध्यमंडल है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। फिर आता है आपका ब्रह्मंडल। यहाँ पे आपका जो है कभी कभी जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। पहला स्टेटमेंट में ये आता है कि ब्रह्मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। बिल्कुल सही है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है उसका तापमान भी बढ़ता रहता है। ठीक है, और रेडियो संचार के लिए ये जो आपका परत है ना, बहुत ही उपयोगी होता है। ये भी कुछ आपका स्टेटमेंट बेस आता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी से जो रेडियो जो प्रसारित जो की जाती है, उसकी तरंगे जो है पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। देखिए,
इस परत द्वारा जो है पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। किस परत? तो ब्रह्मंडल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। लास्ट जो क्वेश्चन पॉइंट है आपका बहिमंडल। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, तो जो हमारी जो हल्की गैसेस होती है ना, हीलियम और हाइड्रोजन, ये इसी अंतरिक्ष में यहीं पे तैरती रहती है। तो ये सबसे उपली परत है जिसको हम लोग बहिमंडल के नाम से जानते हैं, और ये वायु की पतली परत होती है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो है हमें सीटेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में जब हम लोग प्रीवियस से क्वेश्चन करेंगे डियर, ठीक है ना, लास्ट का एग्ज़ाम का एक मंथ जो रहेगा उसमें हम लोग सिर्फ प्रीवियस से क्वेश्चन करेंगे। तब हम आपको दिखाएंगे कि जितने भी हम लोग टॉपिक डिस्कस किए हैं ना, वो सारे टॉपिक से जो है हमें प्रीवियस से क्वेश्चन में क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर आप बस ये सब टॉपिक कर लेते हैं तो यहाँ से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे आपके लिए। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।